खिलचीपुर ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में सज गया है बागेश्वर धाम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 25 जून से 29 जून तक संगीत के साथ सुनाएंगे हनुमंत कथा। 25 जून को निकाली जाएगी विशाल कलश यात्रा। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। खिलचीपुर ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में सज गया है बागेश्वर धाम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 25 जून से 29 जून तक संगीत के साथ सुनाएंगे हनुमंत कथा। 25 जून को निकाली जाएगी विशाल कलश यात्रा। लाखों की संख्या में पहुंचेंगे भक्तजन। पुलिस प्रशासन और जिला राजगढ़ प्रशासन लगातार लगा हुआ है व्यवस्था करने में। खिलचीपुर में लगेगा श्री बागेश्वर धाम का दरबार। राजगढ़ के भाजपा के पूर्व विधायक हरिचरण तिवारी के सुपुत्र अंशुल तिवारी कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं। बरसात के कारण वाटरप्रूफ विशाल टेंट लगाए गए हैं। कथा स्थल पर विशाल आधुनिक व्यवस्थाएं, भोजन प्रसादी, पानी, बिजली, ड्रोन आदि पर लगभग 3 करोड़ का खर्च होने का है अनुमान। पुलिस प्रशासन द्वारा बड़े बड़े अधिकारी सहित 1500 लगभग पुलिस वाले रहेंगे तैनात। सुरक्षा की दृष्टि से कई मार्ग किए गए हैं डाइवर्ट। खिलचीपुर ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में सज गया है बागेश्वर धाम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 25 जून से 29 जून तक संगीत के साथ सुनाएंगे हनुमंत कथा। 25 जून को निकाली जाएगी विशाल कलश यात्रा। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। खिलचीपुर ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में सज गया है बागेश्वर धाम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 25 जून से 29 जून तक संगीत के साथ सुनाएंगे हनुमंत कथा। 25 जून को निकाली जाएगी विशाल कलश यात्रा। लाखों की संख्या में पहुंचेंगे भक्तजन। पुलिस प्रशासन और जिला राजगढ़ प्रशासन लगातार लगा हुआ है व्यवस्था करने में। खिलचीपुर में लगेगा श्री बागेश्वर धाम का दरबार। राजगढ़ के भाजपा के पूर्व विधायक हरिचरण तिवारी के सुपुत्र अंशुल तिवारी कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं। बरसात के कारण वाटरप्रूफ विशाल टेंट लगाए गए हैं। कथा स्थल पर विशाल आधुनिक व्यवस्थाएं, भोजन प्रसादी, पानी, बिजली, ड्रोन आदि पर लगभग 3 करोड़ का खर्च होने का है अनुमान। पुलिस प्रशासन द्वारा बड़े बड़े अधिकारी सहित 1500 लगभग पुलिस वाले रहेंगे तैनात। सुरक्षा की दृष्टि से कई मार्ग किए गए हैं डाइवर्ट। कितना बड़ा होगा मंच, क्या क्या होंगे इंतजाम। 100 गुणा 70 मीटर का मंच बनाया गया है, जिस पर व्यास फीट रहेगा। 100 गुना 850 मीटर और 100 गुना 600 मीटर के 2 डोम बनाए गए हैं। बारिश को देखते हुए 85,000 और 30,000 वर्ग फीट के वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। पूरे क्षेत्र में 30 टैंकर, पानी की टंकियां, चलित शौचालय भी रखे गए हैं। फिल्टर प्लांट से सीधी पाइपलाइन भी बिछाई गई है। 25 जून को निकाली जाएगी विशाल कलश यात्रा। साथ ही 29 जून को महाप्रसादी का होगा वितरण। 25 जून 11 बजे कलश यात्रा। 26 जून शाम 4 बजे से कथा का शुभारंभ। 27 जून 11 बजे से दिव्य दरबार, शाम 4 बजे से हनुमंत कथा। 28 जून सुबह 11 बजे से मानस परीक्षा सम्मान समारोह। 28 जून शाम 4 बजे से श्री हनुमंत कथा। 29 जून महाप्रसादी व सेवा सम्मान समारोह। लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होने का जताया जा रहा अनुमान। हालांकि आयोजकों ने खर्च की अनुमानित राशि नहीं बताई, लेकिन पंडाल, डोम, मंच, सजावट, भोजन और आवास व्यवस्था पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पुलिस ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। आयोजन स्थल पर 2 शिफ्ट में 3 एएसपी, 8 डीएसपी और 13 इंस्पेक्टर सहित 1450 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आइए आपको बताते हैं कौन है कथा के यजमान। राजगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक हरिचरण तिवारी के पुत्र अंशुल तिवारी इस आयोजन के मुख्य यजमान हैं। वे रहते राजगढ़ में हैं, लेकिन बीते 3 साल से खिलचीपुर में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। पहले यह आयोजन राजगढ़ स्टेडियम में किया जाना था, लेकिन खिलचीपुर में चारों तरफ से पार्किंग और लोगों के आने जाने की व्यवस्था सुविधा होने के कारण प्रशासन ने खिलचीपुर में इस आयोजन की स्वीकृति दी। खिलचीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से कांग्रेस के पास है। जाहिर है कथा से राजनीतिक जमीन भी तैयार होगी। बरसात का मौसम होने के बावजूद भी लगभग 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद। इस 4 दिवसीय कथा में प्रदेश और देश भर से लगभग
5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस लिहाज से यह व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले के तमाम होटल, लॉज, धर्मशालाएं बुक हो चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कथा में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। पंडाल के आसपास लगभग 1000 से ज़्यादा नल, तेज गर्मी में पानी की भरपूर व्यवस्था की गई है। पंडाल के चारों ओर पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन में 1000 नल कनेक्शन जोड़े गए हैं। 500 स्थायी टॉयलेट के इंतजाम भी किए गए हैं। स्टेडियम ग्राउंड की थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक ज़मीन में 250 महिलाओं के लिए तो वहीं 250 पुरुष के लिए अलग अलग स्थायी टॉयलेट बनाए गए हैं। वहीं नगर में कुछ जगह अस्थायी टॉयलेट भी खड़े किए गए हैं। इनके नियमित रूप से सफाई भी होगी। लगाई गई बड़ी टीवी स्क्रीन, डोम और टेंट से 30 से ज़्यादा बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि आखिरी छोर तक बैठे श्रद्धालुओं को कथा सुनने में, देखने में आसानी हो। पंडाल से 1 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क के पास बनी पार्किंग पर भी बड़ी टीवी लगाई जाएगी। पानी की तपस और भीषण गर्मी को देखते हुए 500 से ज़्यादा पंखे, कूलर, गर्मी को देखते हुए कथा पंडाल में 250 पंखे और 250 कूलर की व्यवस्था की गई है। इनके लिए बिजली कनेक्शन के लिए लाइन बिछाई गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 26 जून को खिलचीपुर पहुंचेंगे। हनुमंत कथा के आयोजक अंशुल तिवारी ने बताया कि 26 जून को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खिलचीपुर पहुंचेंगे। यह शाम 4 बजे से हनुमंत कथा शुरू होगी। अगले दिन 27 जून को सुबह 10 बजे से महाराज जी का दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें जिन लोगों को अपनी अर्जी लगा रखी है उनकी अर्जी सुनी जाएगी। साथ ही एक सामूहिक अर्जी लगाकर हम राजगढ़ जिले और प्रदेश के कल्याण की बात भी महाराज जी से करेंगे। इस 3 दिवसीय आयोजन के बाद 29 जून को यहाँ नगर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। लगभग 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए। आयोजन स्थल के आसपास 50 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं ताकि चोरी और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोका जा सके और उस पर नज़र रखी जा सके। वहीं इस आयोजन को लेकर यहाँ लगभग 1500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रतिबंधित हुए बाहर के वाहन। पंडाल के चारों ओर बनी पार्किंग के बाद नो व्हीकल जोन रहेगा, जिसमें बाहर से नगर में आने वाले लोगों के वाहन बंद रहेंगे ताकि पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी ना हो। इसमें लोकल के लिए लोगों के लिए कुछ वाहनों की छूट रहेगी। लगभग 30 से 40 हज़ार श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनेगा। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खिलचीपुर की कृषि उपज मंडी में भोजन प्रसादी भी बनाई जाएगी। यहाँ रोजाना 30 से 40 हज़ार लोगों के लिए भोजन बनाया जाएगा, जो शाम के समय पार्किंग स्थल में पैकेट के माध्यम से बटेगा। बताते हैं आपको कितने बड़े पंडाल में होगी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा। कथा के लिए जिले के खिलचीपुर के स्टेडियम ग्राउंड पर 4.5 लाख स्क्वायर फीट में 3 बड़े डोम बनाए गए हैं। सभी डोम वाटरप्रूफ है। साथ ही इसी मैदान में 1.5 से 2 लाख स्क्वायर फीट के टेंट की व्यवस्था रहेगी। इस कार्यक्रम स्थल पर 2 मुख्य द्वार हैं, जिनके नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे द्वार का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रहेगा। इनके अलावा 7 गेट भी रहेंगे। नगर के आसपास 50,000 गाड़ियों की पार्किंग रहेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम 26 जून को साधु संत व नगर के मंदिरों के मुख्य पुजारियों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 27 जून को सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। वहीं शाम 4 बजे से कथा शुरू होगी। 28 जून को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नगर के समाज सेवियों से मिलेंगे। फिर शाम 4 बजे से हनुमंत कथा होगी। लगभग 80 फीट लंबा बन रहा मंच। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की व्यासपीठ के लिए अलग व्यवस्था की गई है। उनके लिए करीब 80 वर्ग फीट लंबा मंच बनाया गया है। इसकी ऊंचाई करीब 10 फीट है ताकि पंडाल के अंतिम हिस्से में बैठे श्रद्धालु भी पंडित धीरेन्द्र को देख सके। हर पंडाल में महिला पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था है। वीआईपी सबसे आगे बैठेंगे। पंडाल और टेंट की कैपेसिटी 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं की है। पीने के पानी, टॉयलेट,
अस्थायी बनाए जा रहे हैं, जिनमें हेल्थ टीम समेत अन्य व्यवस्था भी की गई है। कौन है कथा का मुख्य यजमान और कौन करवा रहा है कथा? खिलचीपुर के स्टेडियम ग्राउंड में होने वाली 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन राजगढ़ के पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी करवा रहे हैं। पंडित हरिचरण तिवारी के बेटे अंशुल तिवारी भाजपा युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। इस कथा को लेकर हरिचरण तिवारी के बेटे आशीष तिवारी, अंशुल तिवारी और अभिषेक तिवारी लोगों के बीच रहकर व्यवस्था में लगे हुए हैं। कथा शुरू होने के एक दिन पहले 25 जून को शहर में भव्य कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें करीब 30,000 महिलाएं एक जैसी साड़ी पहनकर शामिल होंगी। इसके लिए आयोजकों ने गुजरात से 30,000 साड़ी मंगवाई है। धीरेन्द्र शास्त्री को असुविधा नहीं हो, इसलिए आयोजकों ने कथा पंडाल के सामने उदय पैलेस गार्डन में रुकने की व्यवस्था की है, जहां रूम छोटे होने के कारण तोड़कर 2 स्पेशल बड़े रूम बनाए गए हैं। एक रूम रुकने के लिए है, दूसरे रूम में बैठक रहेगी, जिसमें वो मिलने आए वरिष्ठ लोगों से चर्चा करेंगे। मंदसौर की कथा के बाद एकांतवास पर गए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब राजगढ़ के खिलचीपुर में हनुमंत कथा सुनाएंगे। कथा खिलचीपुर नगर के स्टेडियम ग्राउंड में 26 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेगी। कथा में 27 जून को दिव्य दरबार भी लगेगा। राजगढ़ जिले के एवं मध्य प्रदेश के मेरे पूजनीय वंदनीय बुजुर्गों, मेरी पूजनीय वंदनीय माताओं, बहनों, युवा साथियों, आज हम बहुत गौरवान्वित हैं और आप सबको सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में बागेश्वर पीठ के पूज्य संत पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी की हनुमत कथा का आयोजन खिलचीपुर शहर में किया जा रहा है। ये हनुमत कथा 25 जून से प्रारंभ होकर 29 जून तक चलेगी। 5 दिवसीय इस कथा में मैं बहुत ही विनम्रता और निवेदन के साथ बारंबार आपको आमंत्रण कर रहा हूँ कि आप जरूर सपरिवार इसमें पधारें और इस राष्ट्रीय संत परम पूज्य संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा का आनंद लें और देश और समाज की सेवा में अपना योगदान दें। आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनी है, सपरिवार पधारें। मैं पंडित हरिचरण तिवारी आपसे बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। साधु जी, अरे ओ साधु जी, सीताराम सीताराम।